हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का काफी अच्छा होगा। सो गाइस, आज हम लोग काफी सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और अगर आप सच में चाहते हो कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी आए तो इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, आप इसके बारे में बात करना छोड़ दो, क्योंकि कमेंट करने से कुछ नहीं होता है और बार बार कॉल एसएमएस करके पूछने से कि सर वैकेंसी कब तक आ जाएगा, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है ना। और ये भी मैटर नहीं करता है कि रेलवे डिपार्टमेंट में खाली है या नहीं, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में खाली है, जरूरत है ना। जा रहा इतना सारा जा रहा, डिमांड जा रहा कि भाई सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बहाली किया जाए डिपार्टमेंट से, अलग अलग जोनल से। लेकिन रेलवे क्या चाहती है इसके ऊपर है ना। क्योंकि मैं तो पूरी तरह से हार चुका हूं, मुझे नहीं लग रहा कि वैकेंसी अब ये आने वाली है ना। क्योंकि जिस तरह का रवैया अपना हुए रेलवे, मुझे नहीं लग रहा है। और सबसे बुरा हाल यह है कि आप लोग की तरफ से किसी तरह का भी कोई इस तरह का ना तो डिमांड किया जा रहा, ना कोई कैंपेन किया जा रहा, ना ही कोई फैकल्टी या टीचर जो वो सपोर्ट कर रहा है। मैं सबसे हैरान में हो जाता हूं। मैं इससे पहले भी कई बार सीनियर सेक्शन ऊपर आपको अपडेट लाया हूं, क्योंकि मैं अधिकतर यही बच्चा को पढ़ाते आया हूं। जितने भी, जैसे एमपी का बात करता हूं या बिहार का बात करता हूं, अभी बिहार में आप लोग का चलता है बीपीएससी एई, आईटीआई प्रिंसिपल का भी और बीपीएससी एई दोनों को पढ़ा रहा हूं। इससे पहले एमपीएससी एई का मैं पढ़ा हूं, उससे पहले महाराष्ट्र का महाजन को पढ़ाया हूं। मैं अधिकतर मैं एई बैच को पढ़ाता हूं, तो मेरा टारगेट बहुत सारे कैंडिडेट जो वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वेट कर रहे हैं कि सर कब लाइएगा, कब कोर्स आएगा और कब हम लोग पढ़ाई करेंगे। कई सारे बच्चे कोर्स में पढ़ भी रहे हैं, है ना। और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि डिमांड है, वैकेंसी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि रेलवे कुछ चाह रही है, क्योंकि आप लोग की तरफ से कोई सीरियस जो है रिप्लाई नहीं है। आप लोग चाहते ही नहीं हो शायद, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट पे सब कुछ निर्भर करता है कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। आप अगर फाइट बैक नहीं करोगे, कुछ आवाज नहीं उठाओगे, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई जब स्टूडेंट चाहता ही नहीं मैं क्यों लाऊं, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ भी कर लो ये तो सुनने वाले नहीं है गवर्नमेंट। जब तक आप उसको एकदम करते नहीं रहोगे, बार बार नहीं उसको याद कराओगे कि ये निकालो ये चाहिए, तब जाके वो काम करेगी, नहीं तो अदरवाइज वो कुछ करने वाली नहीं है। और मैं हार मान चुका हूं, आप लोग से भी हार मान गया हूं, क्योंकि आप लोग भी कुछ नहीं कर रहे हो, ना ही गवर्नमेंट से मैं हार तो मान ही गया हूं। क्योंकि देखो, मैं जब बात कर रहा था आरआरबी जे का, आप लोग को याद होगा, और मैं सबसे हैरान वाली मैं बात बताता हूं कि आप देखोगे कई सारे बड़े चैनल्स हैं, आप देखोगे यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, ये हो गया उत्कर्ष हो गया, आपके टेक्स्ट बुक हो गया, है ना, ये सारे जो है बस वीडियो बना के छोड़ देता है कि आरआरबी वर्सेस सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ऑल अबाउट वर्सेस दिस, ऑल अबाउट वर्सेस दिस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। भाई आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट है, आप कैंपेन चला सकते हो, आपके पास लाखों में स्टूडेंट है। जब आपके पास लाखों में स्टूडेंट है तो आप ग्रुप बनाओ, कैंपेन क्रिएट करो, यूट्यूब ट्विटर वगैरह में करो। नहीं, ये सारे के सारे जैसे कहा जाता है ना गोदी मीडिया, आज के टाइम पे ये सारे के सारे फैकल्टी और चैनल बन गए ना, ये आपके गोदी चैनल हो गए, गोदी टीचर हो गए। इनका भी काम क्या है कि चरण वंदना करना गवर्नमेंट का, उंगली नहीं करना, है ना, कुछ भी आवाज नहीं उठाना, स्टूडेंट के हित में बिल्कुल बात नहीं करना, बस अपना काम बन रहा है, स्टूडेंट को बस मूर्ख बनाना है, कोर्स में इनरोल करना। भाई पढ़ाओ ना, पढ़ाने से कौन मना किया है, लेकिन स्टूडेंट के लिए आवाज भी तो उठाओ। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, अभी आप लोग का चल रहा है बीपीएससी का, मैं बैच पढ़ा रहा हूं, दोनों आईटीआई प्रिंसिपल का और बीपीएससी ए का। तो एकदम वैकेंसी नहीं आ रहा था, एक साल से हम लोग जो बात कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स में सपोर्ट किया गया, 4000 से ज्यादा बच्चा यूट्यूब में आया, यूट्यूब में अलग अलग मतलब 2-3 ग्रुप में 4000 बच्चा आया। उन सबसे मेल करवाए हम लोग, लगभग 3000 के आसपास मेल करवाए गवर्नमेंट को, है ना, बीपीएससी ए के डिपार्टमेंट में कॉल करवाए। जैसे आया एक दिन मेल हुआ, 2 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ही एक डिपार्टमेंट पीएचईडी से आ गया सिविल और मैकेनिकल का बीपीएससी ए का फॉर्म, है ना। उसी तरह से हुआ था आपके एमपी में भी, है ना। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट का सपोर्ट रहता वो भी आता। मैं कई बार बोला हूं कि आप लोग ग्रुप में आइए, ज्वाइन होइए, है ना, हम लोग इसके ऊपर कैंपेन करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे, मेल करवाएंगे। जहां जहां मेल करने के लिए मैं बोलूंगा, कम से कम अगर आप 5000, 10000, 15000 तक कर देते हो मेल, अगर एक दिन में एक ही मेल करते हो, तो कहीं ना कहीं उन लोग को स्ट्राइक करेगा, तो बोलेगा नहीं यहाँ पे स्टूडेंट भी मांग कर रहे हैं तो किया जाए। देखो नॉन टेक्निकल में आप देख लो, रेलवे में ना तो ग्रुप डी का बात करा जाए, एलपी टेक्नीशियन का बात करा जाए, वैकेंसी नहीं आ रहा था। इतना सारा कैंपेन हुआ, इतना सारा टीचर साथ में आए, फैकल्टी साथ में आए, स्टूडेंट आए, है ना, यहाँ तक कि धरना दिया गया, रेल को रोका गया। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लोग को जरूरत है, उस तक बात को पहुंचाना पड़ता है ना। अगर प्यार से नहीं तो थोड़ा सा अपने आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, है ना, जोरदार तरीके से आपको आवाज पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके वो बात मानेगा। ये वही वाली बात है ना डियर, कि जैसे होता है ना कि फैमिली के पास जाते हैं, पापा या मम्मी के पास, हम लोग को बोलते हैं कि मम्मी एक बाइक दिला दो, कॉलेज जाना पड़ता है। आप सिंपल बोलोगे एक काम करो मेरे को बाइक दिला दो, वो कभी नहीं दिलाएगी। या मुझे एक लैपटॉप दिला दो, नहीं दिलाएगी। एक स्मार्टफोन दिला दो, नहीं दिलाएगी। वो अगर रहते भी पैसा बोलेगी कि नहीं नहीं पैसा नहीं है, ये सब फालतू वेस्ट क्यों कर रहा तुम, ठीक है, डांट को और आपको दे, लेकिन आपको उस चीज को समझाना पड़ेगा सही ढंग से कि भाई इतना दूर जाते हैं, 10-15 किलोमीटर जाना आना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, गर्मी होता है, तबियत खराब हो जाता है, कभी कभी मुझे खड़ा रहना पड़ता है, बहुत सारा दिक्कत आने लगता है। कई बारिश हो गया तो बाइक होने से मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
अगर आप लेपी लेते हो तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग करना पड़ता है, इसके लिए जरूरत पड़ता है। अगर लेपी नहीं ले दीजिएगा, लैपटॉप नहीं मुझे मिलेगा, तो मैं कोडिंग डिकोडिंग नहीं हो पाएगा, तो फिर कैंपस सिलेक्शन वगैरह में या फिर मेरा आगे चलकर सिलेक्शन ही ना हो पाई, तो वो चीज को समझेगी नहीं, इसका सच में जरूरत है तब जाके देगी। तो इसी तरह से आपको गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। देखो टेक्निकल में अगर मैं बात करता हूं तो कोई भी टीचर ना स्टूडेंट का सपोर्ट है, देखो टीचर का बात नहीं है। मैं आप देखोगे ये सारे जो है ना मलाई खाने वाले एकेडमी हो गए, मैं खुद पढ़ाता हूँ कई कई जगहों पे, ऐसा बात नहीं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहां पे मैं बात नहीं कर पाता, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म में आता हूँ और मैं आप लोग से खुल के बात करना चाहता हूं, है ना। वहां बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, मैं तो कर भी रहा हूं, बाकी तो करते ही नहीं है। बस इन लोग को बस अपने बस बिजनेस से मतलब है, इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कितना वेट कर रहे हैं। चलो डिप्लोमा के लिए तो निकल जाता है, आईटी के लिए निकल जाता है, मेन तो दिक्कत है बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए कुछ निकलता ही नहीं है। और दिक्कत है स्टूडेंट का भी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि भाई व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया, नीचे में डिस्क्रिप्शन लेंगे, भला जोड़िएगा तो, है ना। और मैं पक्का बता रहा हूँ इसमें फाइट करेंगे हम लोग, इतना सारा कुछ काम करेंगे, अगर वैकेंसी कल आ गया ना तो ये सारे मलाई, क्योंकि आप लोग तो जाओगे यही यही चल जाओगे, यही मैं ज्वाइन कर दूंगा, फिर वही बेच खरीदोगे महंगा महंगे में, और जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इतना सारा कंटेंट दूंगा तो नहीं, मतलब मेहनत करे कोई और बेनिफिट करे कोई और। छोटे छोटे जो टीम है वो फाइट करती है और बड़े बड़े मलाई खा लेते हैं, और लोग उसमें कुछ आते नहीं, क्योंकि भाई चल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे नहीं, है ना, भले स्टूडेंट को कुछ भी हो। और छोटे छोटे जो है हम लोग क्या करते हैं, रिस्क ले लेते हैं। जैसे मेरा भी एक बड़ा चैनल था, इसी चक्कर में मेरा क्या अनअकैडमी और दिस दैट के चक्कर में मेरा जो है वो पूरे से बैन हो गया, है ना, समझ गए। तो बात ये चीज है, तो आप लोग को करना पड़ेगा यहाँ पे फाइट बैक, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो मेरी बात समझना, अगर मैं बात करता हूँ सीनियर सिविल इंजीनियर का 2015 में बैन किया गया, तो उसके बाद 2018 में एक नोटिस आया। मैं आपको इंटरनल अगर न्यूज जानना चाहते हो तो बताना कि अभी सर क्या क्या चल रहा है, आप लोग कमेंट करना अगर आप सच में जानना चाहते हो। मैं चूंकि रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हो गए, जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गए, डिपार्टमेंट के कितने आदमी हो गए जिनसे मेरा कनेक्ट है ना, तो मैं पूरा न्यूज आपको बता दूंगा कि सबसे पहले 2018 में आया और वो बोली कि भाई अब जो वैकेंसी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बंद कर देंगे, है ना। 80-20 से जो हो रहा था, 80 से प्रमोशन से हो रहा, 20 से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो रहा था, तो उसको बंद कर दिया जाए। और अभी फिलहाल जो है हम लोग सोचेंगे एक साल के बाद, एक साल बंद कर दो। 2018 में काम हुआ, 2019 में फिर से नोटिफिकेशन आया, वो बोला कि नहीं अभी हम लोग और एक साल का टाइम लेंगे, 2020 तक टाइम लेंगे, अभी भी उस वैसे ही चलेगा, मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर का अभी भी बहाली नहीं होगा। तो 18 में आया कि एक साल नहीं लेंगे, 19 में फिर बोला कि और एक साल नहीं लेंगे, अब आ गया 20 में क्या बोला गया, 20 में यह नोटिस आया कि अब जो है ना वो जो 80-20% अब 20% को पूरा खत्म कर दिया गया। बोला गया कि 100 का 100% आप जो है डिपार्टमेंट के थ्रू ही, यानी प्रमोशन के थ्रू ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बहाली करो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो 2020 में सबसे बड़ा बैड न्यूज था। फिर एक साल बाद 2021 में पता नहीं क्या हुआ, पता चला कि नहीं जरूरत है ज्यादा, तब वो बोले नहीं एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फिर से बहाली करते हैं। 2021 का बात कर रहे हैं, यानी कहा गया कि 2021 के बाद जब भी वैकेंसी आएगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बहाली किया जाएगा। अब वेट कर रहे थे आरआरबी जेई का वैकेंसी। पहली बात, आरआरबी जेई में इसी तरह से आरआरबी जेई में कब से लगा हुआ था, याद करो आप लोग, अगर मेरा चैनल में जाकर देखना, मैं एक साल पहले से बता रहा, हाँ थोड़ा डिले करके आया, लेकिन मैं बता रहा था वैकेंसी अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने आपसे कह रहा था कि कम से कम 6 से लेकर 8,000 9,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा, वही हुआ, 8,000 के आसपास वैकेंसी आया है। अगर मैं एग्जैक्टली बात कर 7,911 के आसपास वैकेंसी आया है, और वो और भी बढ़ सकता है। और इसी टाइम पे कितना सारे बच्चे मेरे को गाली दे रहे थे ना कि सर आप तो कुछ भी बोल रहे, आप देखना बहुत सारे, कोई बोल रहा था 1,000 वैकेंसी आएगा, कोई बोलेगा 800 वैकेंसी आ रहा था, है ना, ये सब बोल रहे थे। और जब एलपी का वैकेंसी कम आया तब और डर मुझे लग गया कि भाई, क्योंकि डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ना, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना वैकेंसी खाली है। मैं देख रहा हूँ डिपार्टमेंट में बहुत वैकेंसी खाली है आरआरबी का, और यहाँ पे चैनल लोग बोल रहे थे 1,800, लेकिन मैं बोल रहा था वैकेंसी बड़ा देखने को मिलेगा। मैं बोला, हर बार बोला हूँ कि 6 से 8,000 के आसपास वैकेंसी देखने मिलेगा, कम से कम इतना आएगा। फाइनली देखो आया, है ना, उस समय गाली सारा मिला है। अभी देखो सारे स्टूडेंट उधर चल गए, है ना, मतलब मेहनत करे कोई और, कितना सारे स्टूडेंट बोलते थे, अब कोई बोलने वाले नहीं है कि सर आप सही बोल रहे थे, है ना। और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ढंग से कैंपेन करते हो तो ये वैकेंसी आ सकती है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप जिस तरह का चल रहा वगैरह ऐसे चलने देते हो, मनमानी रेलवे को करने देते हो, आपके तरफ से कोई कदम नहीं उठा जाता है, तो वैकेंसी फिर उसके लिए मैं बोल रहा हूं नहीं आएगी। मैं उन सारे स्टूडेंट के लिए जो केवल कमेंट करते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना, तो फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करता कि फाइट बैक आप लोग करना चाहते हो तो आएगा। अब मैं आपको इसका पॉजिटिव साइड कुछ बता रहा हूं। रेलवे की तरफ से टेंडर निकलता है सारे एग्जाम्स का, जैसे अभी जो भी एग्जाम निकला एयर, आपका आरपीएफ हो गया, एलपी टेक्नीशियन एलपी का हो गया, इसके अलावा जेई का आ गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी इंक्लूड है। 129 पेज का अब ये आपको कोई नहीं बताएगा, टीचर और जितने भी एकेडमिक देश में दैट है ना, ये वही बता पाएगा
जो इंडियन रेलवे में या तो एम्प्लॉय है जो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ मेरे साथ है एम्प्लॉय, या फिर कोई ऐसा बंदा जो इंटरनल न्यूज रखता होगा, जो अच्छा खासा पहुंच रखता होगा, उसको पता 129 पेज का आया टेंडर। उस टेंडर में यह बताया गया है कि किस किस एग्जाम को करवाना है, ये गवर्नमेंट दी है कि ये एग्जाम का आप लोगों को एग्जाम कंडक्टर। उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी उसमें मेंशन करा गया, सबसे टॉप में यही है। उसके बाद फिर जेई है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एलपी सब है। इसका मतलब यह है कि अगर इसको बोली है तो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रही है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहूंगा आपको प्रिपरेशन भी करना है और फाइट भी करना है। फाइट भी करना तो आप फाइट करते रहिए, और ये जितने भी चैनल्स है या तो आप इसको बॉयकॉट करिए, नहीं तो बोलिए कि भाई आप पढ़ा रहे हो, केवल आप वीडियो बना देते हो सर। आप बात करो, एक भी वीडियो आया कि क्यों नहीं बना रहा जा रहा है। आप देखो कि आज के टाइम पे कुछ भी होता है, छोटा छोटा अच्छे अच्छे टीचर कुछ हैं जो हमेशा सरकार के ऊपर बोलती है कि देख लो, जब रेलवे का वैकेंसी नहीं आता तब भी बोली थी, लेकिन आप बताओ इन सब में से कोई, और सर कई सारा और भी चैनल्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, चलो कुछ मैं काम भी करता हूं वहां पे, है ना, लेकिन उन भी वो भी नहीं कुछ बोलती है, बस अपना काम निकालती है। लेकिन कोई, आप देखो आप बड़े चैनल हो, आपके पास ज्यादा रीच है, आप अगर बोलोगे तो गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी किसी ना किसी थ्रू। आप देखो कई सारा आज के टाइम पे अगर टीचर बोलती है ना, मीडिया हाउस भी उसको उछाल देती है, उस बात को, अलग अलग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर अलग अपोजिशन है वो भी बात को उठाती है, उस वीडियो को शेयर करती है, और वो वीडियो फिर न्यूज में चल जाता है, फिर वो वायरल हो जाता है, फिर उसका आंसर देना पड़ता है लोकसभा में, लोकसभा तक बात पहुंच जाता है, सांसद वगैरह कोई उठाता है ना, तो फिर उसका रिप्लाई करना पड़ता है कि क्या किया जा रहा बताइए, तो उसका आंसर देना पड़ता है, इस तरह से दबाव बनता है। लेकिन अगर कोई बात ही नहीं करेगा, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बात ही नहीं करेंगे, और आप लोग मेरा बात तो वैल्यू करते नहीं हो, एक इज्जत नहीं देते, एक नंबर, एक चीज का, एक मतलब एक नहीं था, 1 रुपये का इज्जत नहीं देते हो, है ना, बस काम निकालने आप लोग जानते हो, तो वही बात है, तो फिर कैसे होगा, फिर तो आप भूल जाओ क्या क्या वैकेंसी आने वाला है। लेकिन आप करोगे क्योंकि अच्छी, बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना, उसको लगेगी क्या गवर्नमेंट को, भाई इन लोग तो सीरियस है ही नहीं, निकालो ना निकालो, लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वैसे भी ज्यादा भीड़ वहीं होता है जहां पे ज्यादा फाइट आता है। ग्रुप डी देखो, जितने भी आप नॉन टेक्निकल का देख लो, लाखों संख्या में वैकेंसी निकलता है, लाखों का भीड़ भी रहता है, वहां पे सपोर्ट भी ऐसा है, टीचर्स का कोई करता है, यहाँ पे है ही नहीं। 2-4 बच्चा बोलेगा हाँ सर करिए, 2-4 बच्चा से क्या उखड़ जाएगा भाई, है ना। तो अगर आपको सच में कुछ करना है अभी फिलहाल, तो मैं बोलूंगा ग्रुप में बना दिया, व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, और उस आप कम से कम ज्यादा ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, जो भी अलग अलग ग्रुप है ना। आप देखो टेलीग्राम में 10-10, 20-20, 1-1 लाख का ग्रुप है सीनियर सेशन का, आरआरबी जेई का, बहुत सारे बच्चे आरआरबी जेई सीनियर सेशन दोनों का प्रिपेयर कर रहे हैं, हर जगह पे शेयर करो आप, है ना, जो भी एडमिन वगैरह शेयर करवाइए इसको, ग्रुप में आइए, कम से कम मैं चाहता हूं कि 10,000 प्लस स्टूडेंट आए, मैं 10-12 व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, और फिर मैं जो जो मैं बोलूंगा अलग अलग जगह मेल करवाने, अलग अलग जोनल को जहां जहां करवाने, उन सभी को सेम मेल करना, एक मेल जाना चाहिए 15-20 हज़ार तक, कम से कम 5-10 हज़ार तो मेल जाना चाहिए, ताकि उन लोग को न्यूज पता चले कि हाँ भाई इन सब से भी बात उठाया जा रहा है, इन लोग को भी आवाज को दबाना, मतलब दबाया जा नहीं सकता है, इसको भी बात को सुनना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और इसके ऊपर जो भी कुछ अपडेट है, जैसे मैंने कहा कि टेंडर वगैरह आया है, तो ये सब अगर आया है, मैं अभी ऑथेंटिफिकेशन देख रहा हूँ, उसको पूरा आर्टिकल में चाह रहा हूँ, पूरा पेज अगर मिल जाता है उसके ऊपर लाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो एक तरह से गुड न्यूज़ है, कुछ ना कुछ एक साइड वर्जन है। अगर मेरा टेंडर में एसएसई का कंफर्म हो जाता, मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे को कहा गया है, जो मैं बात करता हूँ टीम से कनेक्ट हूँ, बहुत सारे ये जो फैकल्टी हैं, मतलब फैकल्टी में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे से एम्प्लॉय है जो है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हूँ, है ना, उस डिपार्टमेंट हूँ तो इसलिए पता है, तो इसलिए बोला गया कि आया है सर, है ना, उसमें शामिल है। अगर ऐसा होता और मुझे वो चीज़ मिल जाता तो मैं आप लोग को जरूर उसमें वीडियो दिखाऊंगा, और वो एक पॉजिटिव साइड होगा। लेकिन आप लोग इस चीज़ को सीरियसली अगर लेना है तो सिर्फ वीडियो देख के और कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, कमेंट करने से क्या हो जाएगा, है ना, कमेंट करने, लाइक और डिसलाइक करने से कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो सबसे पहले ग्रुप में शेयर हो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर इसी तरह का अपडेट चाहिए, और हम लोग मिलते हैं ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन कर लेना, फिर उसके अलावा जो भी आगे होता कुछ भी जो जो बताऊंगा उस चीज़ को फॉलो थोड़ा करिए। और हाँ, जितने भी चैनल से ये सभी है उस सबको बोलो जाके, है ना, लाइव में आप पढ़ते हो, कभी बोलो बोलो सर से कि सर इसके ऊपर उठाइए बात, इस पर बात उठाइए, वीडियो बनाए, प्रॉपर वीडियो बनाए, सरकार को बोलिए, आवाज़ उठाइए। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि धरना दो या सरकार को कुछ बोलो, है ना, मैं बोल रहा हूँ वहां तक आवाज तो उठाओ, आप लोग उठाओगे तो ज्यादा रीच होगा। इस तरह का सब उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आवाज दूर तक जाएगी, और फिर आप लोग का बात भी माना जाएगा। तो यही बात कहना था। बहुत सारे स्टूडेंट का कई बार, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट मेरे सीनियर सेक्शन वाले हैं, यही वाले बच्चे हैं, तो बहुत सारे बोल रहे थे आएगा या नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन जैसा चल रहा है अगर वैसा चलते रहे तो फिर तो समझ लो कि नहीं आएगा, ठीक है। बाकी मैं आशा करता हूँ कि ये वैकेंसी आए, है ना, मैं बहुत उम्मीद रखा हूँ,
और बैच भी इसका चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बैच में पढ़ भी रहे हैं, है ना, उस उम्मीद के साथ। और मैं बोल रहा हूँ तैयार भी एक साइड में करते हो, भले कोर्स मेरा मत लो यार, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ आप लोग को, जहां लेना वहां लो, मेरा लगता है मेरा लो ढंग का। वैसे जहां पे मैं अदर प्लेटफॉर्म पढ़ाता हूँ वही चीज को मैं 10,000 में देता हूँ, यहाँ पे 1,000 में देता हूँ, लेकिन सारा कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता हूँ। अपना प्लेटफॉर्म इसलिए कम से मैं को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ प्रिपरेशन करो, क्योंकि मुझे एक लग रहा है कि आएगा, क्योंकि वो जो न्यूज मुझे मिला ना, अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मुझे लग रहा अगर वैसा होता तो आएगा। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा आप लोग आवाज उठाओ, ताकि इस चीज को 100% में कन्वर्ट करो, जो आने का चांस है उसको कन्वर्ट करो, नहीं तो नहीं होगा डियर। अगर, क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत अच्छा एग्जांपल वही मम्मी वाला हो गया कि मम्मी 10 रुपया दो, क्यों चाहिए, दो ना, नहीं देगी आपको, अगर उसका रीजन बताओगे तब जाके मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको फाइट करना पड़ेगा, आपका आवाज उठाना पड़ेगा, तब जाके वैकेंसी आएगा। अगर इस चीज को सीरियसली लेना तो सीरियसली लो, अगर देख के बस चल जाना तो आपकी मन है, आपके ऊपर है। चलिए, क्योंकि मैं मुझे एक बताना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे, ये मैंने बता दिया। बाकी हाँ, अभी जस्ट मैंने कहा कि वैकेंसी आरआरबी का आने वाला वो भी बढ़ेगा, 15,000 तक जा सकता है, क्योंकि 10,000 नए कोच आ रहा है, 50 नया ट्रेन वगैरह बन रहा है, ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ बन रहा है और एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इन सब में आपका देखोगे कि वैकेंसी जो आरआरबी का भी बढ़ने वाला है, हर एक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स देख लो, हिंदुस्तान देख लो, या फिर द इकोनॉमिक्स टाइम्स देख लो, सब में आया है। और ये लोकसभा में बात करा गया है, उसके लिए बजट भी पेश करा गया है। 3 लाख करोड़ का बजट इस बार एलोकेट करा गया, मतलब इंक्रीज करा गया, 25% रेलवे को दिया गया, ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाए, और नए ट्रेनें, आपका अलग प्लेटफॉर्म हो गया, कोचेज हो गया, इन सबको बढ़ोतरी के लिए करा गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है कि भी बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, इसमें भी काम होना चाहिए। बाकी आरआरबी जे का तैयारी करो या फिर सीनियर सिटीजन इंजीनियर का, दोनों का बैच आपको मिल जाएगा बहुत ही कम पोस्ट में। और आरआरबी जे को तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो, आपका थर्मोडायनामिक्स का 31 लेक्चर आ चुका है, पीवाईक्यू का भी थर्मो का पूरा 40 लेक्चर है, जिसमें पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और आरआरबी जेई का पूरा फ्री पढ़ा रहा हूं। तो वो देख सकते हो, अभी हम लोग 40 नंबर से लेकर 45 नंबर पूछा जाता है आपको केवल और केवल प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन के फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। 2 लेक्चर अभी तक आ चुका, आप देख सकते हो, ये 2 लेक्चर आ चुका है। और फ्लूइड मैकेनिक्स से 10 से 12 नंबर पूछा आरआरबी जेई में, ये भी स्टार्ट हो चुका, पूरा पढ़ाएंगे, पूरा A to Z। और ये देख सकते हो पूरा पीवाईक्यू वगैरह कराया गया, थर्मो का भी आया और सब्जेक्ट का आएगा। और ये देख सकते हो, ये सारा आपका क्या है, थर्मो, इसका 31 लेक्चर है पूरा डिटेल, जिसमें कंप्लीट आरआरबी जे के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाया गया है आपका, थ्योरी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हर एक चीज, राइट। तो इसके लिए आपको जितने भी पीडीएफ वगैरह है, फ्री नोट्स वगैरह है, ये सब आपको मिल जाएगा आपके स्टडी यूट्यूब एजुकेशन के ऐप में। आप इसको आराम से इंस्टॉल कर लेना ऐप को, इसमें आपको फ्री पीडीएफ वगैरह मिल जाता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सारे अपडेट्स के लिए। व्हाट्सएप में तो जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ अवार्ड वगैरह मुझे दिया गया है, अदर मैं टॉप 3 एजुकेटर में भी हूँ मैकेनिकल में, जितने भी अलग अलग जगह मैं आज तक पढ़ा हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो इन सब में मुझे मिला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।